आज की हमारी कहानी का नाम है गोनू झा की कुश्ती। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। वह 7 फुट ऊंचा, भारी भरकम, डील डोल वाला और मजबूत शरीर का पहलवान था। मिथिला नरेश कला के बहुत बड़े प्रेमी थे, इसलिए पहलवान को दरबार में बड़े आदर के साथ लाया गया। महाराज ने उसका स्वागत किया। पहलवान गर्व से बोला, मिथिला नरेश, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। दिल्ली में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। मैं आसपास के सभी राज्यों के पहलवानों को कुश्ती में हरा चुका हूँ और अब मिथिला आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से बढ़कर एक मल्ल है। तनिक मैं भी तो देखूं कि यहाँ कोई मुझे टक्कर दे सकता है या नहीं। मिथिला नरेश बोले, मल्ल ज्वाला सिंह, यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि संसार में हर कला का एक से बढ़कर एक निपुण कलाकार होता है। ज्वाला सिंह ने जवाब दिया, महाराज, द्वंद्व कला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। महाराज ने कहा, फिर ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पेत्रों का आकलन किया जाएगा। अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के कई मल्ल उससे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हुई। ज्वाला सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में प्रतिद्वंदी को चित कर दिया। उसके बाद मिथिला के 4 और पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब मिथिला का सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित हो उठे। उसी दिन ज्वाला सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर विभिन्न प्रकार का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी अजीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई। मिथिला का कोई भी मल्ल ज्वाला सिंह से भिड़ने को तैयार नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान बचाना मुश्किल हो गया है। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वे दरबारियों की ओर देखने लगे। महाराज ने दरबारियों को पूछा, क्या मिथिला में कोई ऐसा मल्ल नहीं है जो ज्वाला सिंह के घमंड को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी और दूध खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गोनू झा उपस्थित थे। उन्हें महाराज की उदासी देखकर अच्छा नहीं लगा। गोनू झा गरजते हुए बोले, महाराज, मैं ज्वाला सिंह से मल्ल युद्ध करूंगा। यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जब मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार होता था। प्रतिद्वंद्वी के हाथ पैर टूट जाते थे। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत समय बाद एक ज्योतिषी ने मुझे कहा कि मेरे हाथों एक मान हत्या की रेखा है और वह लड़ते भिड़ते मेरे हाथों कभी घट सकती है। इसलिए मैं द्वंद्व करना छोड़ दिया। पर आज बात मिथिला के सम्मान की है, इसलिए मैं अवश्य लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भूचक्का सा उस कमजोर आदमी को देखता रहा जो इतनी दृढ़ता से चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का प्रयोग करके उस पहलवान का घमंड चूर करना चाहते हैं। गोनू झा बोले, हाँ भाई ज्वाला सिंह, कुश्ती के विद्वान तो हो ही और सैकड़ों कुश्तियां जीती भी होंगी। कुश्ती की सरगम तो जानते ही होंगे। ज्वाला सिंह चौंका। सरगम? अरे, कुश्ती की सरगम नहीं जानते? कैसे पहलवान हो? गोनू झा ने पूछा। जानता हूँ, सब जानता हूँ, ज्वाला सिंह को कहना पड़ा। भरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह मल्ल होकर कुश्ती की सरगम नहीं जानता? होती होगी कोई ऐसी चीज, उसने सोचा। फिर गोनू झा बोले, तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, धृत लय और पटक ताल में होगी और साथ ही काल भैरव राग में होगी। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया, पर उसका दिल कांप उठा। उसने आज तक इस तरीके की कुश्ती नहीं लड़ी थी और जिस प्रकार उसका प्रतिद्वंदी बता रहा था वह तो एक भी नहीं जानता था। रात में ज्वाला सिंह इसी उधेड़ बुन में था। रात्रि का भोजन करने के बाद आराम कर रहा था कि एक दरबारी ने आकर कहा, कल तो असली मजा आएगा। गोनू झा पटक ताल में थोड़े कमजोर हैं, पर धृत लय में उनका जवाब नहीं। आप पलक भी न झपक पाएंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। ज्वाला सिंह ने होठों पर जीभ घुमाई। दरबारी ने पूछा, आपने कहाँ से सीखी यह मल्ल विद्या? ज्वाला सिंह ने जवाब दिया, दिल्ली से ही। दरबारी ने कहा, दिल्ली में दाव पेच तो सिखाए जाते हैं,
पर जब तक लय ताल का पता न चले तो क्या सीखा। गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद है और काल भैरव बड़े ही क्रोधी मल्ल माने जाते हैं। अब जलवा सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दरबारी से बोला, अब मुझे आराम करने दो, सुबह जल्दी उठना है। दरबारी हंसता हुआ वहां से चला गया। सुबह अखाड़े में गोनू झा शेर की तरह गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का शोर था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के पहलवान ज्वाला सिंह का कहीं अता पता नहीं था। पूरे मिथिला में खोजने पर वह कहीं नहीं मिले। महाराज समझ गए और गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया और उन्हें ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया। महाराज के पूछने पर गोनू झा ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने ज्वाला सिंह को सुर लय ताल की उलझन में डाल दिया था और रात को एक विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत करवा दिया गया कि उसे भाग जाने में ही भलाई समझी। महाराज प्रसन्न हो गए। मिथिला का सम्मान जो बच गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और घमंड हमेशा पराजय का कारण बनते हैं, जबकि धैर्य और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी प्रकार अच्छी और नई कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।